स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के शिक्षकों को वेब पोर्टल पर अपने प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, जिसे लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इन समस्याओं का समाधान भी किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक को नियुक्ति तिथि में परेशानी आ रही है तो शिक्षक नियुक्ति तिथि में विद्यालय में अपना योगदान तिथि डालें, न कि नियोजन पत्र में लिखा हुआ डेट डालें। अर्थात नियुक्ति तिथि की जगह शिक्षक विद्यालय में जिस दिन योगदान दिए हैं उस दिन का डेट डालेंगे, न कि नियोजन पत्र में लिखा हुआ डेट डालेंगे। शिक्षकों को नियोजन पत्र में लिखा हुआ डेट नहीं डालना है। विद्यालय में जिस दिन योगदान दिया गया था शिक्षकों के द्वारा नियुक्ति तिथि में, वही डेट डालना है। इसके अलावा ईपीएफ नंबर की जगह यूएएन नंबर डालना है। अगर यूएएन नंबर नॉट फाउंड बताता है तो ऐसी स्थिति में ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर अपना यूएएन एक्टिवेट कर लेना है। अगर यूएएन नॉट फाउंड बताता है, अर्थात आपका ईपीएफ नंबर या यूएएन नंबर गलत बताता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका यूएएन एक्टिवेट नहीं है। आपको यूएएन नंबर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप वेब पोर्टल पर जाकर के सबसे पहले अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसके अलावा यूएएन नंबर डालते ही आपका नाम, पिता या पति का नाम, विद्यालय, यूडाइस, प्रखंड तथा जिला आ जाएगा। आपको बस यहाँ पर सब चीज़ देख लेना है सही है या नहीं है, और यहाँ पर आपको रिलेशन बता देना है कि आपने पिता का नाम डाला है या पति का नाम डाला है, और सारी चीज़ों को देख लेना है कि सही है या नहीं। आपने ईपीएफओ को जो पिता या पति का नाम दिया है वही शो करेगा। आपको बस यहाँ पर एक रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, ये पिता है या पति है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर को डालकर मोबाइल नंबर को ओटीपी के द्वारा वैलिडेट कर लेंगे। आधार नंबर को भी फिल कर लेंगे, भर लेंगे। मोबाइल और आधार नंबर वैलिडेट होने के बाद इन हो जाएगा तो आप समझ लेंगे कि सक्सेस हो गया है। आधार नंबर डालने के पहले आधार में जो जन्म का वर्ष आपने डाला है उसी को डालना है। याद रखिएगा, जन्म का वर्ष आपका हमेशा एक ही होना चाहिए, जो आपने आधार नंबर में डाला है वही होना चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो पाएगा। ईमेल एड्रेस को भी डालना है। ध्यान रखिएगा कि वही ईमेल एड्रेस डालिए जो चालू हो, क्योंकि फाइनल सबमिशन के समय ईमेल एड्रेस को ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। पंचायत में अपने स्कूल के पंचायत को डालना है, क्योंकि आगे आपसे आपका एड्रेस अलग से पूछेगा। एड्रेस में आपसे पत्राचार का पता और अस्थायी पता भी पूछा जाएगा। पासवर्ड वाले कॉलम में अपना एक पासवर्ड डालकर पुनः उसे कंफर्म कर ले। इसके बाद जो कैप्चा आता है वहाँ जो लिखा हुआ है वही आपको भरना है, उसे डालना है। फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपको मोबाइल और ईमेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन इसके बाद पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से कभी भी लॉगिन कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इसमें ये सारे सुधार किए गए हैं जो आपको फॉलो करना है, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। इसके अलावा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। कई प्रकार की खामियां हैं जिसको दूर की गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर कई ऐसे जो पोर्टल में त्रुटियां थी उसको सुधार किया गया है। आप ये भी ध्यान रखिए कि वर्ष 2003 या 5 में आपकी नियुक्ति तिथि है तो वो वेबसाइट नहीं ले रहा है। वहाँ पर आपको 1 जुलाई 2006 से आगे ले रहा है। वहाँ पर आप एक साथ 2006 डालेंगे। 2003 और 2005 में जिन शिक्षकों की नियुक्ति तिथि है वो वेब पोर्टल नहीं ले रहा है, वहाँ पर आपको 1 जुलाई 2006 डालना है, अर्थात एक साथ 2006। विज्ञापन के वर्ष में 1
जनवरी 2006, 1 अगस्त 2008 तथा 1 अगस्त 2012 का ही विकल्प है, जबकि वर्ष 2003 और 2005 में नियुक्त हुए शिक्षकों का जो दूसरा वर्ष है वो 2003 का विज्ञापन वर्ष संकल्प संख्या 336, 21 जून 2002 तथा वर्ष 2005 का संकल्प संख्या 1458, 11 अगस्त 2004 है। वर्ष 2006 का विज्ञापन संख्या अधिसूचना संख्या 7/32/06/974 दिनांक 1 जुलाई 2006 तथा वर्ष 2008 का 3148, 25 अगस्त 2008 तथा 2012 का 241/3 अप्रैल 2012 है। तो यहाँ पर कई सारे सुधार किए गए हैं, कई विकल्प भी दिए गए हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और जो आपका नियुक्ति तिथि है उसे ध्यान में रख कर के भरें। याद रखिएगा कि 1 जुलाई 2006 के बाद ही वेब पोर्टल पर कोई भी नियुक्ति तिथि ले रहा है, इसलिए ध्यान रखते हुए नियुक्ति तिथि डालिएगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। और यहाँ पर जो भी आपके पिता या पति के नाम में जो भी गलतियाँ आ रही थी वहाँ पर एडिट का ऑप्शन डाल दिया गया है और जो गलती थी उसे आप सुधार सकते हैं। पहले इसमें ये सुविधा नहीं थी, अब ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। मेधा सूची को पहले ही हटा दिया गया था वेब पोर्टल पर, अब आपको इससे संबंधित कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करना है। और यहाँ पर अगर आपके पास वेटेज की सुविधा है तो आप वेटेज डालेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं डालेंगे। अगर आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र जो आपको डालना है वो सब आप नियुक्ति तिथि के समय वाला डालेंगे, तभी सबमिट हो पाएगा और वो फॉर्म सही माना जाएगा। क्योंकि जो फॉर्म आपसे मांगा जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र विभाग के द्वारा पंचायत समिति से भी मांगे गए हैं, अर्थात आपको नियुक्ति तिथि के समय वाले ही सारी चीज़ों को अपलोड करना है। इस तरह से ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को अपलोड करें। कई सारी चीज़ें अपडेट की गई है, अब सारे शिक्षक फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं। 3 जुलाई से 2 जुलाई से फॉर्म को अपलोड करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन वेब पोर्टल कई जिलों में काम नहीं कर रहा है, बंद हो गया है, अर्थात वेब पोर्टल बंद हो जाते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है। लेकिन आप टेंशन ना लें, सुबह के टाइम में ट्राई करें, कोशिश करें। सुबह में ज़्यादा नेटवर्क रहता है, जल्दी नेटवर्क काम करता है, इसलिए उस समय आपका अपलोड हो सकता है। सभी जगहों पर सर्वर डाउन की समस्या आ रही है, कहा जा रहा है कि वेब पोर्टल बंद हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो आप सुबह के टाइम में ट्राई करें, कोशिश करें, उस समय अपलोड हो जाएगा। कई चीज़ों में सुधार किया गया है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें जो जो चीज़ें बताई गई है उसे ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को सबमिट करें, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि कई तरह की परेशानियों को वेब पोर्टल में दूर किया गया है, आगे भी उन परेशानियों को वेब पोर्टल से दूर किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।